एडमिशन लिए हैं बांग्लादेश में और वो वेट कर रहे हैं कि कब अपना आ सकते हैं। तो आज मैंने टोटल 11 पॉइंट्स में ये सारे टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश किया हूँ। तो डॉक्यूमेंट में क्या-क्या ज़रूरत है? तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला तो है आपका जो 10th एंड 12th का मार्कशीट है कि अपना कॉलेज में क्या अपना यूनिफॉर्म चल रहा है और अपना उसके बाद बात करते हैं कि गर्ल्स क्या-क्या अपना कपड़ा इंडिया से कैरी कर सकती है और क्या यहाँ पहन सकती है और कॉलेज में उनके लिए गर्ल्स के लिए क्या-क्या ज़रूरत है और वो क्या-क्या मेडिसिन क्या-क्या कैरी करे अपने साथ। तो अब आप खिड़की के लिए अपने कर्टन्स लेके आना। जैसे देखो ये मैं इंडिया से ही लेके आया हूँ। यहाँ मिलता है लेकिन अपना 10वां पॉइंट देखो जो गर्ल्स हैं और आप अपने पीरियड्स के लिए अपने इंडिया से ही पैड्स, मेडिसिन और कैश कितना लेके आने का है कि वहाँ कैश का क्या सीन है और क्या। हेलो यार, वेलकम आप सबका। आज मैं ये वीडियो अपने जूनियर्स के लिए बनाने जा रहा हूँ जो अभी नए एडमिशन लिए हैं बांग्लादेश में और वो वेट कर रहे हैं कि कब अपना कॉलेज खुले और कब वो जल्दी से जल्दी अपना। हम लोग फर्स्ट टाइम इंडिया से बांग्लादेश आ रहे हैं तो ऐसा क्या क्या ज़रूरत का सामान है जो अपने फर्स्ट टाइम में हम अपने लगेज बैग में कैरी कर सकते हैं और इंडिया से बांग्लादेश लेके आ सकते हैं। तो आज मैंने टोटल 11 पॉइंट्स में ये सारे टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और क्या क्या सामान लेके आना है ये मैं बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कवर करने जा रहा हूँ, जिसमें कि गर्ल्स क्या क्या कैरी कर सकती है और बॉयज़ को क्या क्या कैरी करने का है। मैंने टोटल 11 पॉइंट्स में ये सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लाने का है। फर्स्ट पॉइंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं प्लस में आप यहाँ आके आपको एडमिशन लेने की है तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या क्या ज़रूरत है? तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला तो है आपका जो 10th एंड 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और जो एडमिट कार्ड है, ये 3 आप कैरी करना और ये तीनों अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना। जेरोक्स कॉपी यहाँ हो जाता है, जेरोक्स यहाँ हो जाएगा, लेकिन आप ट्राई करना अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एटलीस्ट 20 to 25 कैरी करना। वो इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि इतना ज़्यादा फ़ोटो का क्या यूज़ है। तो प्लीज़ फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज़ एटलीस्ट 20 to 25 पीस अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैरी करना। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड का जेरोक्स एंड पासपोर्ट तो मस्ट, पासपोर्ट तो इंपॉर्टेंट ही है। अपना पासपोर्ट का भी जेरोक्स करें। अगर ऐसे तो यहाँ आधार कार्ड का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा नीड आया जैसे बॉर्डर पे या फिर फोर्ट पे अगर कोई मांग दिया तो इसके लिए आप अपने सेफ्टी के लिए एटलीस्ट 2 पीस करवा लेना जेरोक्स आधार कार्ड का एंड 2 कॉपी अपना पासपोर्ट का जेरोक्स करवा लेना और अपना पासपोर्ट तो साथ में कैरी करोगे ही। सेकंड पॉइंट है क्लोथ्स। इसमें क्लोथ है कि अपना कॉलेज में क्या अपना यूनिफॉर्म चल रहा है और अपना हॉस्टल में क्या पहन सकते हैं, प्लस में अगर इधर मार्केट जा रहे हैं तो गर्ल्स क्या पहन सकती है, बॉयज़ क्या पहन सकते हैं, ये सब के बारे में है। तो सबसे पहले बॉयज़ की बात करते हैं। बॉयज़ अपने साथ अपना फॉर्मल शर्ट्स एंड पैंट्स मस्ट कैरी करना, क्योंकि यहाँ कॉलेज में आप जब भी जाओगे तो यहाँ आपको शुरुआत में तो एटलीस्ट जीन्स और भी कुछ दूसरा अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल पैंट और शू ही पहन के जाना होता है। और वाइवा के लिए तो मस्ट आपको जूता कैरी करना है, जूता ब्लैक कलर का लेना, अपना जो ब्लैक फॉर्मल शू होता है ये लेना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप वैसे कपड़े लेना जो हल्के हों और जिनमें आप कंफर्टेबल हो, ईजी पहन सकते हो, क्योंकि यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है इंडिया से। और उसके बाद थर्ड में आप अपना कुर्ता पजामा एक एटलीस्ट 1 सेट कुर्ता पजामा ले लेना, क्योंकि यहाँ जब भी कल्चरल प्रोग्राम होगा तो यहाँ यार आप अगर आपके पास कुर्ता पजामा है तो आप थोड़ा अच्छा फील करोगे और वो पहनने में अच्छा होता है यहाँ के लिए, यहाँ के हिसाब से। उसके बाद उसके अलावा है और आप अपना जो फैंसी ड्रेसेस हैं वेस्टर्न और जो आप रेगुलर पहनते हो वो अपना ले लेना। और फंक्शंस के लिए कुछ कपड़े ले लेना, क्योंकि अभी आप लोग आओगे नए तो यहाँ फ्रेशर्स, फेयरवेल और भी कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो उसके लिए आप अपना कपड़ा लेके आना, क्योंकि यहाँ के आप तुरंत तो आप शॉपिंग करने जाओगे नहीं। उसके बाद बात करते हैं कि गर्ल्स क्या क्या अपना कपड़ा इंडिया से कैरी कर सकती है और क्या यहाँ पहन सकती है और कॉलेज में उनके लिए कैसा है। तो सबसे पहला है कि यार मैं सभी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी गर्ल्स आ रही है बांग्लादेश, वो प्लीज़ अपने साथ जितना कम हो सके वेस्टर्न ड्रेस लेके आना, क्योंकि यहाँ अभी वैसा वेस्टर्न कल्चर नहीं है कि आप वेस्टर्न ड्रेस यहाँ पहन सकते हैं, लेकिन उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं वेस्टर्न कपड़े को। उसके अलावा आप शॉर्ट्स, कुर्ती अपना लेके आ सकते हैं, टी शर्ट्स जो लॉन्ग टी शर्ट्स होते हैं वो पहन सकते हैं आप। उसके अलावा हॉस्टल में आप जो भी अपना घर में जो कंफर्टेबल क्लोथ्स यूज़ करते हैं वो आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में आप जो पहने उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास करने आ रहे हैं कॉलेज तो कॉलेज में आपको कुर्ती ही पहन के आनी होती है और ऐसे वेस्टर्न यहाँ जींस या फिर कुछ और तो अलाउ है नहीं। तो प्लीज़ आप अपने साथ कुर्ती कैरी करना और स्कार्फ जो है स्कार्फ चुन्नी जो आप यूज़ करते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ भी अब फ्रेशर्स एंड फेयरवेल होने वाला है, तो आप लोग तो मस्ट रेडी होकर आना, क्योंकि आप लोग के लिए तो यहाँ फैंसी ड्रेस मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा कॉस्टली होते हैं। तो आप इंडिया से ही ट्राई करना, अपना इंडिया से लेके आने, ताकि जो भी है इंडिया से अगर आप अच्छा अपना फैंसी ड्रेस लेके आएँ तो वो आपका यूज़ में आ जाएगा अभी, क्योंकि फ्रेशर्स आने वाला है, मज़ा आएगा उसमें।
नेक्स्ट सेगमेंट एप्रॉन। एप्रॉन कहाँ से लेके आना है? आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि एप्रॉन कहाँ से लेना अच्छा होगा, इंडिया से लेके आएँ या फिर वहाँ एप्रॉन मिल जाएगा। तो यार यहाँ बहुत सारे बांग्लादेश में ऐसे कॉलेज हैं जो अपना एप्रॉन खुद देते हैं, जिसमें उनका लोगो लगा हुआ होता है, उसका बैच लगा हुआ रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आपको एप्रॉन खुद से बनाना पड़ता है। तो खुद से बनाना पड़ता है। आप इंडिया से लेके आ सकते हो एप्रॉन, लेकिन इंडियन एप्रॉन जो होते हैं यूजुअली वो कमर तक ही होते हैं और मोस्टली हाफ एप्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश में वैसा सीन नहीं है। बांग्लादेश में आपको एप्रॉन फुल होता है और एटलीस्ट नी तक का होता है, नी तक एप्रॉन होता है और ये फुल वहाँ का एप्रॉन होता है यहाँ। तो अब मैं प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ एक बार आएँ और यहीं आके एप्रॉन बनवा लें। यहाँ हो जाता है, एप्रॉन ईज़िली मिल जाता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप इंडिया जाओ तो फिर वहाँ से आप बना के लेके आना। लेकिन अभी आप एप्रॉन इंडिया से मत लाओ, यहाँ आके ही खरीदना। क्योंकि अगर आप इंडियन एप्रॉन लेके आते हो यहाँ हाफ एप्रॉन, तो वहाँ यहाँ क्लासेस में अलाउ नहीं करते हैं टीचर्स, वो थोड़ा बोलते हैं। तो ट्राई करो यहाँ के एप्रॉन फर्स्ट टाइम बना लेने का। उसके बाद जब आप इंडिया जाओ तो आप वहाँ से लेकर अपना नेक्स्ट सेगमेंट है कि डेली यूज़ के लिए क्या क्या सामान लेके आने का है। तो उसमें से पहले मैं बॉयज़ के लिए बता देता हूँ। बॉयज़ यार हम लोग तो ज़्यादा अपना केयर करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो बॉयज़ अपना प्रॉपर स्किन केयर करते हैं वो अपना स्किन केयर का सामान लेके आना। और इसके अलावा जो नहीं करते हैं वो भी अपना शैम्पू, सॉप, उसके बाद वॉशिंग पाउडर, अपना हेयर ऑयल, देन फेस वॉश, फेस मास्क जो यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉम्ब, अपना कॉम्ब ले लेना। परफ्यूम अपने साथ कैरी करना। इसके अलावा अपना ब्रश एंड टूथपेस्ट तो मस्ट है ही। बस लड़कों के लिए इतना काफ़ी है। बात करते हैं कि लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए क्या क्या ज़रूरत है और वो क्या क्या अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो यार मैं तो लड़की हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने अपने महिला मित्रों से बात करके पता किया है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने साथ फेस वॉश, फेस मास्क, सनस्क्रीन लेके आना। और सनस्क्रीन इसलिए क्योंकि यहाँ का वेदर उतना अच्छा नहीं है, यहाँ काफ़ी हॉट वेदर है और अगर आप बाहर निकलते तो टैनिंग हो सकती है। तो उसके लिए आप अपने साथ सनस्क्रीन मस्ट अपना सनस्क्रीन कैरी करना। और उसके अलावा स्क्रबर, देन स्किन केयर का जितना भी आपका मेकअप, स्किन केयर का सामान है वो सब लेके आना इंडिया से। क्योंकि यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है भी तो उसके लिए आपको बहुत महंगा है। यहाँ थोड़ा कॉस्टली यहाँ मिलता है, मिल जाता है लेकिन वो कॉस्टली होता है। तो इसके लिए आप इंडिया से ही प्रिपेयर होकर आओ। जो भी आप अपना डेली यूज़ करते हो वो अपना इंडिया से ही लेके आएँ। और इसके अलावा आप अपने साथ मिरर, कॉम्ब ये कैरी करना। इसके अलावा आप जो मेकअप करते हैं आप अपना मेकअप का पूरा सामान लेके आना। अब अपना 5वां पॉइंट है कि खाने का क्या है वहाँ सीन। तो यार यहाँ देख, खाने का मिल जाता है लेकिन आपको शुरू के 1 मंथ आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो उसके लिए यार आप लोग एटलीस्ट ट्राई करना कि अपने साथ कुछ इतना खाना लेके आओ कि 10-15 दिन आप ईज़ी खा सकते हो। यहाँ तो खाना मिल जाता है लेकिन आपको शुरू में एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने साथ लेके आ सकते हैं रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक जो सामान होते हैं वो आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ ड्राई फ्रूट, नट्स, जो भुजिया होते हैं, भुजिया के पैकेट्स, देन बिस्किट कैरी कर सकते हैं। वो अगर बिस्किट्स आपके पास रहे तो आप कॉलेज सुबह जाने से पहले थोड़ा अगर खा लेते हो तो हो जाएगा वो आपके लिए। इसके अलावा और तो ऐसा भी है कुछ नहीं। और हाँ, मस्ट है कि आप अपने साथ टी, अगर आप चाय लवर हैं तो टी लेके आएँ। कॉफ़ी अगर पीते हैं तो कॉफ़ी एंड मिल्क पाउडर लेके आना। क्योंकि यहाँ मिल्क मैं जहाँ हूँ वहाँ तो मिल्क मिलता है लेकिन कॉस्टली होता है और ईज़ी अवेलेबल नहीं है। जो अपना इंडिया में जैसे मिल्क ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ उतना ज़्यादा लोग मिल्क यूज़ नहीं करते हैं, तो वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप थोड़ा अपने साथ शुगर लेके आना, क्योंकि शुगर यहाँ महंगा है थोड़ी। और आप अगर शुरू आओगे तो आपका यूज़ करने के लिए ईज़ी होगा। उसके अलावा नेक्स्ट है अचार मस्ट लेके आना। क्योंकि मैं जब आया था तो फर्स्ट टाइम अचार लेके नहीं आया था, मेरे को दिक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ आपको स्टार्टिंग में खाना उतना अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप घर से कुछ लेके आते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आप अपने साथ अचार जितना आप कैरी कर सकते हो 1 केजी 2 केजी वो लेके आना। इसके अलावा घी, अगर आप खाते हो तो घी लेके आना। बस खाने के लिए इतना काफ़ी है। और बाकी फिर नेक्स्ट टाइम जब घर जाओगे तो फिर ज़्यादा लेके आना, क्योंकि अभी तो सामान भी ज़्यादा कैरी करने का है। अब अपना छठा पॉइंट है कि मेडिसिन क्या क्या कैरी करें अपने साथ। तो यार जैसे जो अपना डेली यूज़ का मेडिसिन होता है, लाइक सर्दी, खांसी और फीवर, इसमें जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं या फिर डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब किया है वो ले लेना। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इशू है जो आपका लंबे समय से अगर चल रहा है कोई, या अभी प्रेजेंट में कोई हेल्थ इशू है, तो प्लीज़ उसका मेडिसिन आप इंडिया से लेके आना और उसके साथ अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके आना। क्योंकि अगर वो यहाँ दवा खत्म हो जाता है तो आपके पास अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट 7वां पॉइंट है फुटवेयर में क्या क्या लेके आना है। तो बॉयज़ के लिए मैं बोलता हूँ कि यार पहले अपना 1 पेयर फॉर्मल शू खरीद लो, वो वहीं से खरीद के आना। क्योंकि यहाँ अच्छे शूज़ मिलते नहीं हैं और अगेन यहाँ कॉस्टली मिलते हैं जो आपको पसंद नहीं आएगा। तो आप इंडिया से ही अपना फॉर्मल ब्लैक कलर का ही शू लेना, कोई और कलर का मत लेना। क्योंकि यहाँ ब्राउन या फिर और ये प्रेफर नहीं करते हैं। तो आप ब्लैक फॉर्मल शू लेना, क्योंकि वो आगे वाइवा दोगे तो वाइवा के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए और रेगुलर क्लास के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 1 पेयर कैजुअल शू ले लेना, जो आप रेगुलर डेली बेसिस पे अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो उसके लिए अपना ले लेना। उसके बाद 1 पेयर स्लीपर्स लेके आना, क्योंकि आप हमेशा तो शू पहन के रहोगे नहीं, तो अपने साथ स्लीपर्स कैरी करना। देन नेक्स्ट है, अब गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स आप अपने साथ अपना शू, एक मस्ट अपना शू लेके ही आना। क्योंकि यहाँ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब वाइवा में जा रहे हो
तो वाइवा में शू पहन के ही वहाँ टीचर्स बुलाते हैं कि आप अपने साथ अपना शू पहन के आओ, और शू पहन के ही वाइवा देने के लिए जाते हैं। उसके अलावा आप अपना स्लीपर्स ले लेना जो हॉस्टल और इधर रेगुलर यूज़ के लिए पहनते हो। उसके अलावा आप अपना जो सैंडल हील्स जो फैंसी फुटवेयर हैं, जो आप कहीं मार्केट या फिर कहीं बाहर घूमने जा रहे हो या रेस्टोरेंट जा रहे हो तो उसके लिए यूज़ कर सको। अब नेक्स्ट है अपना कि बर्तन क्या क्या लेके आ सकते हैं। बहुत कोई पूछ रहे थे कि भैया वहाँ बर्तन लेके आ सकते हैं कि नहीं, या फिर वहाँ यूज़ करने देता है कि नहीं, इंडक्शन यूज़ होता है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने साथ अभी ज़्यादा बर्तन कैरी मत करो, क्योंकि अभी आपका बैग में उतना स्पेस भी नहीं होगा। इसके अलावा सब अलग अलग हॉस्टल्स, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मेरे हॉस्टल में तो हम लोग कैटल यूज़ करते हैं, नॉर्मल कैटल, जिसमें चाय चाय मैगी बना के खा लेते हैं, ऐसा वाला कैटल यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप बर्तन में अपने साथ अपना कैटल ही लेके आना, कैटल। देन इसके अलावा टी कप मस्ट लेके आना, चाहे आप चाय पीते हो, चाय कॉफ़ी पीते हो या नहीं, लेकिन आप अपने साथ टी कप लेके आना, क्योंकि यार यहाँ रहोगे, आप हॉस्टल में रहोगे तो चाय आपकी लत लगी जाएगी चाय पीने की। इसके अलावा आप अपने साथ खाने के प्लेट्स लेके आना एक, बस। और अगर ज़्यादा स्पेस है आपके बैग में तो आप अपने साथ राइस कुकर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेस का खाना खा खा के बोर हो जाते हो और बाहर नहीं जाते हो, तो आप अपने अगर आपको हॉस्टल अलाउ करता है तो आप अपने हॉस्टल में बना के खा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि रूम के लिए क्या क्या सामान लेके आएँ, और रूम डेकोर के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप अगर अभी तो आप नए नए आ रहे हो, अभी उतने सामान आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान लेना। जैसे मैं कुछ सामान बता रहा हूँ। जैसे अपने बेड के लिए एटलीस्ट 2 बेडशीट, 2 पिलो कवर ले लेना, क्योंकि अगर एक गंदा हुआ तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप खिड़की के लिए अपने कर्टन्स लेके आना। जैसे देखो, ये मैं इंडिया से ही लेके आया हूँ, यहाँ मिलता है लेकिन यहाँ अगेन आपको पसंद नहीं आएगा, तो आप इंडिया से ही अगर कैरी कर सकते हो तो ऐसा कर्टन लेके आना अपने इंडिया से। इसके अलावा यार, अगर आप लोग पूजा करते हो डेली बेसिस पे, स्पेशली लड़कियां जो रेगुलर पूजा करती है, तो यार आप अपने साथ अपना पूजा की प्लेट और जो मूर्ति या फोटो जो आप प्रीफर करो वो लेके आना। अपना धूप बत्ती, घी, ये सब जो भी आपका रेगुलर पूजा में यूज़ होता है वो अपना सामान लेके ही आना, क्योंकि यहाँ तो मिल जाता है लेकिन ईजिली अवेलेबल नहीं है। यहाँ आपको मार्केट जाना पड़ेगा, या वो भी मार्केट में अपना इंडिया के जैसा यहाँ ईजी अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। आप इंडिया से लेकर वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अपना 10वां पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो यार देखो, जो गर्ल्स हैं और आप अपने पीरियड्स के लिए अपने इंडिया से ही पैड्स, मेडिसिन्स और हॉट वाटर बैग एंड बाम जो आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का जितना मैंने अपने फ्रेंड्स से पता किया हूँ, उनका कहना है कि यहाँ पैड्स तो मिलते हैं लेकिन वो उतने कंफर्टेबल, जितना इंडिया में कंफर्टेबल और उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आप ट्राई करो अपना पैड्स एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का आप वहाँ से लेके आ जाओ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करके दिया है, जैसे आपका एक या फिर पेन के लिए जो भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया है, आप उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके आना और अपने साथ मेडिसिन कैरी करना ही। अब अपना 11th और आखिरी पॉइंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट, कैश कितना लेके आने का है, कि वहाँ कैश का क्या सीन है और कैश का कैसे वहाँ कर सकते हैं, अपना कैश कैसे अवेलेबल हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि यार आप अपने साथ जब फर्स्ट टाइम आप बांग्लादेश आ रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ एटलीस्ट 40 to 50,000 कैश ज़रूर कैरी करना। यहाँ तो कार्ड्स चलते हैं, लेकिन अगेन कार्ड्स बहुत महंगे पड़ जाएंगे आपको, उसमें कार्ड्स में बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। और यहाँ तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम ये चलता नहीं है। यहाँ इनका अपना है, अपना पेटीएम, इनका अपना डिजिटल पेमेंट का है यहाँ भी, लेकिन इनका अपना है जो इन लोग बिकास बोलते हैं। लेकिन आप ट्राई करो, आप जब भी फर्स्ट टाइम इंडिया से बांग्लादेश आ रहे हो तो अपने साथ आप एटलीस्ट 40 to 50,000 कैश कैरी करना। और मैं ऐसा इतना ज़्यादा कैश कैरी इसलिए करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको यहाँ फर्स्ट ईयर में बोन सेट खरीदना मस्ट है, आपको बोन सेट खरीदना ही पड़ेगा। और बोन सेट के अलावा आपका बुक्स हो गए, बुक्स अगेन मैं बोलूँगा कि बुक्स आप इंडिया से मत लाना, क्योंकि यहाँ इंडिया से यहाँ सस्ते में प्रिंटेड बुक्स मिल जाते हैं और उससे आपकी हो जाएगी। अगर आपने इंडिया में खरीद लिया है तो ही यहाँ कैरी करना, वरना अगर आप नहीं खरीदो तो प्लीज़ इंडिया से बुक्स मत लेके आना, वो आपका बिना मतलब का आपका वेट लगेज वेट बढ़ जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आप जब बांग्लादेश आ रहे हो यहीं आके यहीं ईजी बुक अवेलेबल हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको पैसे लगेंगे। इसके अलावा और भी आपको रूम में आपके नेसेसरी के सामान है, जैसे बकेट, मग्स और भी बहुत सारे सामान से ऐसे जो यहाँ आके आपको खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा, तो इसके लिए आप लोग एटलीस्ट 40 to 50,000 कैश कैरी करना है। ओके यार, तो ये थे 11 पॉइंट जिसमें मैंने ट्राई किया कि लगभग वो सारे ज़रूरत के सामान को कवर करने का, जो कि आप जब फर्स्ट टाइम इंडिया से बांग्लादेश आ रहे हो तो आपको उसका ज़रूरत पड़ सकता है, जो मेरे को ज़रूरत पड़ा था। और मैंने कुछ गलतियाँ की थी जो अपने साथ इंडिया से नहीं लेके आया था, वो मैं ट्राई किया हूँ कि आपको वो दिक्कत ना हो। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए हैं और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछो, मैं ट्राई करूँगा उसको जल्द से जल्द उसका जवाब देने का। और तब तक के लिए थैंक यू, आप अच्छे से रहना। ओके, बाय।